गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज 3 अगस्त है, पता है आपको। आज टाइपिंग चल रही है जूनियर असिस्टेंट की। पहली और तीसरी शिफ्ट का एनालिसिस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। सेकंड शिफ्ट अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है। ये फोर्थ और फिफ्थ शिफ्ट हमारे पास पहुंच चुकी है, तो उसका एनालिसिस लेके आए हैं आपके लिए। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और जो पहले 2 अपलोड किए हैं हमने, उनकी टेक्स्ट फाइल है जो ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने टाइपिंग मास्टर प्रो पे ऐड करके, और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है किसके ऊपर आया, आईसीसी क्रिकेट वाला नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो उसका एनालिसिस करके बताएंगे आपको उसका एनालिसिस कैसा रहा, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। तो पढ़ते हैं इसको। द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, कॉमनली नोन एज द आईसीसी, इज़ अ परमानेंट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड टू prosecute individuals accused of committing the gravest crimes of international concern. These include genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression. Unlike national courts, which derive their authority from the laws of particular country, the ICC functions within the framework of international law. Its creation reflected the growing conviction that certain crimes are so serious that they concern humanity as a whole, and that those responsible should not escape justice merely. तो इसमें देखिए कुछ वर्ड्स तो हैं, लेंथी हैं और मुश्किल भी हैं। बाकी दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं। दूसरे पैराग्राफ में देखिए इसको पढ़ते हैं और इससे आपका डिफ़िकल्टी लेवल बताते हैं इसका। द कोड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द रोम स्टैचू अडॉप्टेड ऑन 17 July 1998 and brought into force into 1 July 2002 after receiving the required number of ratifications. The headquarters are located in The Hague, Netherlands, a city long associated with the marked with the development of international justice. तो देखिए अब लास्ट पैराग्राफ में भी देखिए, इसमें कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं, जैसे कि आ गया योगोस्लाविया, आ गया रवांडा, आ गया। तो इस पैराग्राफ को हम मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रखेंगे। क्योंकि इसमें लेंथी वर्ड्स भी हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बीच में कैपिटल लेटर्स भी हैं। उसके बाद क्या है, इसमें डेट भी है, ठीक है। तो इसको हम भी, कुछ कंट्रीज़ के नाम भी हैं, तो इसको हम रखेंगे मॉडरेट टू टफ़ की श्रेणी में। तो कंपैरेटिवली ये भी टफ़ पैराग्राफ है एज़ कम्पेयर टू। अभी तक हमें कितने टफ़ देखने को मिले हैं? पहले 2 दिन में 3 शिफ्टें टफ़ देखने को मिली थी। उसके बाद इजी आई। उसके बाद 2-3 बायोग्राफीज जो आई वो थोड़ी डिफ़िकल्ट लेवल की थी, बाकी अभी तक आसान ही आया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अभी ये आ गया आपका, ये वाला जो था 4th शिफ्ट आपकी आ गई डिफ़िकल्ट लेवल की, ठीक है, मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। अब इससे नेक्स्ट वाली जो शिफ्ट थी, तो ये शिफ्ट है आपकी सस्टेनेबल कंजम्पशन के ऊपर। ये शिफ्ट 5 है, वो 4 है, 5 इनमें से एक 4 है, एक 5 है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं थोड़ा। Sustainable consumption refers to the responsible use of natural sources in a manner that meets present needs with ability of future generation to meet their own. It does not means people abandon comfort or reject economic progress. Its concern is the manner in which resources are प्रोड्यूस्ड। ये इतना मुश्किल नहीं लग रहा है। देखिए इसका हमारे पास एक ही पेज है, बट इसको पढ़ने से पिछले कंपैरिजन में इजी है। तो ये इजी पैराग्राफ है, ये वाला है ना जो। इसकी भी आपको टेक्स्ट फाइल है, इन दोनों की टेक्स्ट फाइल हम अपने टेलीग्राम चैनल पर 5 से 6 मिनट में या 10 मिनट में अपलोड कर लेंगे। जैसे आप इस वीडियो पे 5 से 10 लाइक तक ले जाओगे, ठीक है। इन दोनों की टेक्स्ट फाइल हम अपलोड कर देंगे। तो ये देखो आज की हमारे पास 4 शिफ्टें पहुँची हैं, उनमें से 3 तो इजी थी, एक मुश्किल थी। अब ये प्योरली डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर, किसके साथ क्या होगा। बाकी एक और बात सुनने में आ रही है कि आज है जो किसी की 93 WPMB स्पीड आई है। जैसे हमें 87 वाली अफवाह सुनी थी, बट अभी हमारे पास उसकी इमेज नहीं आई है। तो जैसे ही हमारे पास उसकी इमेज आएगी, हम उसका भी एनालिसिस आपके पास लेके आएंगे, और उसका कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके मार्क्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। और बाकी जो रिमेनिंग शिफ्ट होगी उनकी हम एक ही वीडियो बनाएंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, ताकि आप उनकी टेक्स्ट फाइल ले सको।